हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। मतलब बच्चों, बहुत सारे आवेश हैं और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है बच्चों, तो उसका मान कितना होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं बच्चों, क्योंकि डायग्राम के ही माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे आवेश हैं, कई सारे आवेश। जैसे हम मान के चलते हैं, यहां पर आपका ये बच्चों Q1 है, ठीक है। फिर बच्चों यहां पर मैं कह देता हूं कि आपका Q2 है। फिर यहां पर मैं कह देता हूं ये आपका Q3 है। आगे चलकर यहां पर कह देता हूं ये Q4 है, ठीक है। और भी आपके पास है, मान लीजिए Q5 है। मतलब कई सारे आवेश हैं और इन आवेशों के कारण एक बिंदु मैं ले लेता हूं। मान लीजिए यहां पर है एक बिंदु बच्चों P है। अब इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, तो थोड़ा समझिएगा प्यारे बच्चों। मैं कह रहा हूं कि Q1 के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, ठीक है बच्चों। Q2 के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। Q3 के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। Q4 के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करनी है और Q5 के कारण भी बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, ठीक है। मतलब कई सारे आवेश हैं, आगे भी हो सकता है Q6, Q7, Qn तक। मतलब कई सारे आवेश हैं। इन आवेशों के कारण बच्चों बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। अब भाई आवेश फिक्स दूरी पर नहीं है। सोचोगे कि फिक्स दूरी पर, ऐसा नहीं है। जैसे Q1 से P की दूरी जो है वो R1 है, ठीक है बच्चों। Q2 से आपका R2 हो जाएगा, ऐसे ही इसका दूरी R3 हो जाएगा, इसका दूरी R4 हो जाएगा और इसका दूरी R5 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एक आपको फार्मूला बता दूं, हो सकता है आपको याद हो। जैसे मान लीजिए प्लस Q है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तब इस पर विभव कितना होता है। इस पर विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R, कितना दूरी पर है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बोलोगे सर ये कहां से आया। मैंने थ्योरम कराया था शिव कोचिंग क्लासेस में, पहली बार है तो इसके पहले आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना विभव होता है। फिलहाल ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कई सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, जिससे R1, R2 और R3 दूरी पर बच्चों क्या है, एक बिंदु P है। या ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि माना कि वायु अनिर्वात में एक बिंदु P है, जिससे R1, R2, R3, R4 या Rn दूरी में क्रमशः Q1, Q2, Q3 या Q4, Q5 परिमाण के आवेश हैं। यदि इतना किसी को प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा सा हम माना लिख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हम यहां से येलो कलर ले लेते हैं। हम लिखते हैं कि माना, यहां से शुरू करते हैं कि माना निर्वात या वायु या निर्वात में, ठीक है बच्चों, या तो आप निर्वात ले सकते हो, निर्वात या वायु में एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है बच्चों, P है, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक बिंदु P है, ठीक है। वायु निर्वात में एक बिंदु P है। अब बिंदु P से, कहां से बच्चों, बिंदु P से क्रमशः मतलब जिससे मैंने कहा R1 है ना, R2, R3, R4, कहां तक चलते हैं बच्चों, Rn दूरियों पर, R1 से Rn दूरी पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, आगे Q1, Qn है, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा कि भाई साहब एक बिंदु P है निर्वात में, है ना, एक बिंदु P है। बिंदु P से क्रमशः R1, R2, R3 दूरी पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, Qn है। मतलब एक आवेशों का समूह है बच्चों। क्या है, आवेशों का समूह है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें क्या करना है,
बिंदु P पर कुल विभव की गणना करनी है ना बच्चों। जो आपका बिंदु P है, जो बिंदु P है बच्चों, बिंदु P पर कुल विभव की गणना करनी है। कुल विभव की क्या करनी है बच्चों? गणना करनी है। गणना करनी है या ज्ञात करनी है। अब बोलोगे बड़ा सिंपल है सर। ठीक है, बिंदु आवेश कारण विभव कितना होता है? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण, पहले हम प्लस Q1 लेकर चल रहे हैं बच्चों। प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, तो कितना हो जाएगा बच्चों? हम इसको लेकर चलते हैं V1। फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, के हमारा क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। वायु निर्वात होने पर के का मान 1 रख सकते हैं। तो यहां पर आपको हो जाएगा Q बटा दूरी कितना बच्चों? R, तो R1 कर लिए। आवेश कितना है? Q1 है, क्योंकि Q1 है और Q1 के कारण विभव कितना हो जाएगा आपका R1। अब चूंकि बच्चों के का मान कितना है? वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के बराबर कितना होता है? 1 होता है। के बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हम V1 बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 बटा R1। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो पहला आवेश था Q1 आवेश था, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव की गणना हो चुकी है। ऐसे हम Q2 के कारण भी निकालेंगे, Q3 के कारण भी निकालेंगे, Q4 के कारण निकालेंगे, Q5 के कारण भी निकालेंगे। अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि बड़ा सिंपल है बच्चों, है ना। इसी तरह, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे बच्चों इसी तरह, इसी तरह Q2, Q3, Q4 कहां तक चलेंगे? Qn। आवेशों के कारण, कई सारे आवेश हैं बच्चों, तो आप लिखोगे आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक, लोग सर बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल कैसे है? हम V2 की बात करें तो V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर बच्चों Q2 बटा R2। क्या हो जाएगा? R2। V3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा R3। ऐसे बच्चों V4 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 बटा R4। आगे ऐसे ही बच्चों आगे चलता जाएगा। और कहां तक चलता जाएगा? तो हम बताते हैं ना आपको कहां तक चलता जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम बताते हैं ये कहां तक चलेगा। ये चलेगा बच्चों Vn तक। Vn के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा Rn। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मतलब Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, Q3 के कारण Q4, Q5, मतलब कई सारे आवेशों का समूह है, आवेशों का समूह है। और उन आवेशों के कारण बच्चों, उन आवेशों के कारण क्रमशः विभव ऐसा हो जाएगा। अब चूंकि विभव एक अदिश राशि है तो कुल विभव निकालना है तो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। टोटल विभव कैसे निकालेंगे? अतः बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण, बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण
सभी आवेशों के कारण, मतलब कुल आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण, आवेशों के कारण कुल विभव। कुल विभव कैसे निकालते हैं बच्चों? ठीक है, कुल विभव निकालने के लिए पूरा जोड़ देंगे। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक चलेगा बच्चों? Vn तक चलेगा। ठीक है, कहां तक चलेगा? Vn तक चलेगा। ठीक, अब थोड़ा सा इनका वैल्यू पुट करेंगे, इनका वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ठीक ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? V बराबर, पहले का कितना है? 1 अपान, सर अगले पेज में कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। V बराबर, तो V बराबर हो जाएगा 1 अपान V1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों आपका इसी तरह V2 का मान कितना है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2 हो जाएगा। आगे ऐसे चलते जाएंगे बच्चों, चलते जाएंगे, n तक जाएंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा Rn हो जाएगा। मतलब n तक के लिए आपका ऐसा वैल्यू आ जाएगा। 1 2 3 4 5 जितना लंबा चौड़ा लिखना चाहो लिख सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। अच्छा, इन सब में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या? हाँ सर, उभयनिष्ठ दिख रहा है। क्या? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो उभयनिष्ठ दिख रहा है। बचेगा कितना सर? यहां पर बचेगा Q1 बटा R1 बचेगा सर। फिर यहां पर कितना बचेगा? Q2 बटा R2 बचेगा। फिर आगे Q3 बटा R3 बचेगा। फिर आगे Q4 बटा R4 बचेगा। आगे कहां तक चलेंगे? Qn बटा Rn तक चलेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। मतलब जो उभयनिष्ठ है उसको हमने बाहर कर लिया, जो सब में उपस्थित होता है वो उभयनिष्ठ कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 n तक चल रहा है। नीचे भी R में 1 2 3 4 5 n, मतलब हम इनका समेशन लगा दें, योग लगा दें, कुछ ऐसा आप लोग समझिएगा। देखिएगा, यदि मैं V बराबर कहूं तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। समीशन लगाने का मतलब पूरे का, यानी QI बटा RI, ये योग है कहां से कहां तक? 1 से लेकर n तक के वैल्यू के लिए, 1 से लेकर n तक के वैल्यू के लिए। यही है बच्चों आवेशों के निकाय का विभव, है ना। यानी आवेशों की निकाय द्वारा किसी बिंदु पर विभव का मान है, तो यही चीज आ गया। ठीक है, तो ये थ्योरम छोटा सा था, लेकिन भाई साहब मान लीजिए बिंदु आवेश कर्ण मैंने कराया था, आवेशों के निकाय कर्ण भी करा दिया, और आप लोगों का जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा आप लोग बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा बच्चों, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी बच्चों के यदि नोट चाहिए, मान लीजिए कांटेक्ट नंबर, तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं मात्र 100 रुपए में। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।